अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। बिहार के शिक्षा मंत्री का एक बयान आया है, जिसके बाद तमाम सवर्ण पत्रकार जो हैं वो कह रहे हैं, और तमाम चित्रा त्रिपाठी, तमाम इस देश के ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं कि ये उनके धर्म ग्रंथ का अपमान है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के कुछ दोहे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि ये बहुजन समाज के खिलाफ है, SC ST OBC किसान जातियों के खिलाफ है। वो बयान सुन लीजिए। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल पर मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महान आंदोलन किए थे। क्या कहिएगा सर इस पर? मेरे साथ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तमाम ब्राह्मण पत्रकार, लेखक, सो कॉल्ड लिबरल ब्राह्मण समाज के जो लेखक हैं, वो सब कह रहे हैं कि ये तो धर्म का अपमान है। बहुत शुक्रिया शंभू जी, और इस एक तरह से अकादमिक बातचीत को अपने चैनल पर लाने के लिए। और मैं तो शुक्रिया उन शिक्षा मंत्री जी का भी करूंगा जिन्होंने इस वक्त में यह जोखिम उठाया है सच बोलने का। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा अपना हिंदी का शोध कार्य जो है वो तुलसीदास पर ही है। तुलसी साहित्य विषय दुबे नाम था उनका, ये फैक्ट है। मतलब उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे मिलता है, और खुद तुलसीदास की अपनी रचनाओं में कहीं वो खुद अपने को दुबे नहीं कहते, लेकिन दुबे पतियोजा के करके उनका एक पद मिलता है कि वो उस जाति में आते हैं, और वो उनका अपना सामाजिक लोकेशन है। ये बात ठीक है। और मैं जब एक साहित्य के अध्येता के तौर पर देखता हूं, तो मैं इवन मैं शिक्षा मंत्री के बयान को भी सुन रहा था, तो उन्होंने जब दोबारा कहा गया कि आप माफी मांगेंगे या कुछ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको इस ग्रंथ को पढ़ना है तो इन पंक्तियों को निकाल दीजिए। मुझे यहां से एक बातचीत की एक सूक्ष्म बारीक रेखा दिख रही है। हम बहुत सारे कवियों को, उनके रचनाओं को समग्रता में देखते हैं। हमारे यहाँ हिंदी आलोचना एक विधा है, आलोचना का अर्थ होता है समग्रता में देखना, और हम ये कबूल करते हैं कि अमुक कवि या अमुक साहित्यकार की अमुक बातें इस समाज के लिए बहुत अच्छी हैं, और हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं। जहां हमें लगता है कि इन बातों में दिक्कत है, जैसे हम कबीर को बहुत मानते हैं, लेकिन कबीर की कुछ पंक्तियां महिलाओं को लेकर के ऐसी हैं कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ कबीर से गलती हो गई, ये बात ठीक नहीं है उनकी। वैसे तुलसीदास को मैं जब साहित्य के अध्येता की तरह देखता हूं, तो मैं कहता हूं कि एक अच्छे कवि हैं, एक बड़े कवि हैं, उनकी कविता में बहुत शानदार चीजें हैं, उन्हें बिल्कुल खारिज नहीं किया सकता साहित्य की निगाह से। लेकिन जब हम उसका समाजशास्त्रीय विश्लेषण करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि कई जगहें ऐसी हैं जो घोर आपत्तिजनक हैं, और इसलिए इस बयान में कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। हिंदी की दुनिया में तो ये एक लंबा विमर्श रहा है। मैं अगर अपने साहित्यिक शोध के लिहाज से बोलूं, तो तुलसीदास को लेकर के कई तरह के विचार रहे। मसलन शंभू जी, अगर मैं थोड़ा सा बहुत सरसरी तौर पर इसका एक पृष्ठभूमि दूं, तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़े आलोचक रहे हैं रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने तुलसी को बहुत बड़ा कवि साबित किया, और मानते भी हैं, और बाकी सारे लोग भी मानते हैं। लेकिन बाद में, उसी दौर में, उन्हीं के ठीक बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी
वो कहते हैं कि भाई आपने तुलसी को बड़ा करने के लिए कबीर को छोटा कर दिया, और कबीर पर वो अपनी रचना लिखते हैं। कालांतर में हिंदी आलोचना में आप देखेंगे कि रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, शिवदान सिंह चौहान, एक लंबी फहरिस्त उन आलोचकों की है जिन्होंने तुलसीदास की घोर आलोचना की है। इवन अगर मैं कोट करूं रांगे राघव को, शिवदान सिंह चौहान को, इवन राहुल सांकृत्यायन को, जो सारे के सारे अपर कास्ट के लोग हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जब मुक्तिबोध का एक आलेख है मध्यकालीन साहित्य के अध्ययन के कुछ पहलू, उसमें मुक्तिबोध कहते हैं कि जो भक्ति आंदोलन निर्गुण पंथ से शुरू हुआ था, कबीर के तेवर से शुरू हुआ था, वो सामंतवाद, जातिवाद, कर्मकांड, अंधविश्वास, इनके खिलाफ एक सामाजिक सांस्कृतिक विद्रोह करता है। वो तुलसीदास तक आते आते सामंती मूल्यों से समझौता करता हुआ नजर आता है। और फिर से एक ऐसी चीज खड़ी हो गई कि वो तो ये आरोप लगाते हैं कि तुलसी के बाद तो पूरा भक्ति आंदोलन खत्म हो गया। तो रांगे राघव लिखते हैं कि भाई राम नाम का जूठन के प्रताप का जूठन बीनकर खाने वाले तुलसीदास उत्तर भारत की एक बड़ी आबादी को कर्मकांड और अंधविश्वास में ढकेलते हैं। इन सब का प्रमाण मैं दे सकता हूं। शिवदान सिंह चौहान लिखते हैं तुलसी की इन रचनाओं के खिलाफ कि आपने वापस वही एक खास किस्म का मूर्ति पूजक या सगुणवादी परंपरा को स्थापित कर दिया, और इसलिए हिंदी की दुनिया में ये बहस पुरानी है। अब हम राजनीति में जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई कुछ भी नहीं बोलना है। मैं 300 रामायणास A.K. रामानुजन का लेख है, दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले पढ़ाया जाता था, बाद में लोगों ने हटा दिया। A.K. रामानुजन कहते हैं कि 300 किस्म की रामायण है, राम का कोई एक चरित्र है ही नहीं। और इवन राम एक कबीर के यहां भी है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो राम जब एक नहीं है, राम के पौंचर्यु में बौद्धिस्ट रामायण में अलग है, जैनों की रामायण में अलग है, कंब रामायण में राम का चित्रण अलग है, वाल्मीकि रामायण में राम का चित्रण अलग है, लेकिन हमारे देश में अकादमिक गंभीर बहस में कुछ नहीं माना जाता। तुलसी के राम प्रिय हैं, तो भाई तुलसी के राम के उत्तरकांड में, ये मेरे पास रामचरितमानस है, और इस रामचरितमानस के उत्तरकांड में बहुत सारे ऐसे लेख हैं। अब जैसे ये 2-3 है, जय बरनाधम तेली कुमारा स्वपचकरात कोल कलवारा। अब ये नारिमुई घर संपत नासी मूड मुड़ाए भय सन्यासी, कई दोहे ऐसे मिल जाएंगे, चौपाइयां ऐसे मिल जाएंगी जो दिक्कत तलब हैं। अब जैसे बरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। तुलसीदास को एक चिंता थी कि यार ये लोग ना शास्त्र वास्ते जैसे समाज चलता था उसको बड़ा तोड़ रहे हैं, और अजीब सा हो गया है। नार विभत्स नर सकल गोसाई, नाचहि नर मरकट की नाही, शूद्र दुजहि उपदेशहि ज्ञाना, और मेल जनेऊ लेहि कुदाना। मतलब रामचरितमानस में शूद्र किसको कहा गया है? देखिए, शूद्र तो वही लोग हैं ना जो वर्ण व्यवस्था में पैरों से पैदा हुए बताए जाते हैं, वो मेहनत कश जातियां। आज के समय में, आज मान लीजिए ब्राह्मण समझ में आता है, क्षत्रिय समझ में आता है, वैश्य समझ में आता है, शूद्र कौन कौन सी आज के समय में SC ST OBC के हिसाब से शूद्र जातियां कौन कौन सी होगी? आज के समय में बिल्कुल वही परिभाषा है, बल्कि ऑब्जेक्टिवली कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आप जब पेशे के हिसाब से जातियां बटी हुई हैं, वर्ण व्यवस्था उस समय लागू है, तो जो शूद्र कहे जा रहे हैं वे लोग ही हैं जो आज की भाषा में कहें तो OBC, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तीनों हैं। क्योंकि किसान कुंभी जातियों को भी जे बरनादम तेल कुम्हारा और स्वपच किरात कोल कलवारा, ये तो जातियों के नाम सीधे सीधे हैं, और इसमें से सारी जातियां ये OBC में आती हैं। ते विप्रम सन आपो ही पुजावही, उभय लोक निज नाश करावही, निज हाथ नसावही। इसका मतलब क्या है कि कह रहे हैं कि अगर ये सारे ये जातियों के लोग, कथित तौर पर छोटी जातियों के लोग अगर ब्राह्मणों से पूजा कराएं खुद की, तो वो तो क्या लिख रहे, उभय लोक निज हाथ नसावही, दोनों लोक उनका चला जाएगा। तो अब ये उत्तरकांड में लिख रहे हैं कि को नहीं मान निगम अनुशासन, ये और ये निर्गुण पंथ के लोगों ने उस समय एक विद्रोह किया था। वो विद्रोह क्या था कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, मैं चाहता सुलझावन हारी, तू देता उलझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। ये कबीर का तेवर था। वो कहते हैं दुनिया ऐसी बावरी पाथन पूजे जाए,
तो ये एक किस्सा और सुना दूं कि बहुत एक विद्वान था जो बहुत वेद पुराण में बहुत प्रकांड था, और जब उसकी मां से उसने कहा कि मैंने सबको हरा दिया है, तो उसने कहा कि कबीर को हराओ तो जाने। तो कबीर के यहाँ वो सारे वेद पुराण शास्त्र बैल पर लाद करके, उस समय यातायात का साधन नहीं था, तो बैल पर लाद करके जाता है और कबीर के यहाँ तो उनकी बेटी मिलती है। तो वो पूछते, वो कहते कबीर कहाँ है, तो कहे मुझे उनसे शास्त्रार्थ करना है। तो बेटी का एक दोहा है, ये प्रसंग है। अब इस प्रसंग में दोहा है, जन कबीर का शिखर घर और बाट से ले ली गैल और पांव न टीके पिपील का पंडित लाते बैल। पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन जिसे कहा जा रहा है वो संत परंपरा का एक विद्रोह का, क्रांति का दौर था, जिसमें और मुक्तिबोध अपने लेख में शंभू जी कहते हैं कि ये क्या कारण है कि निर्गुण आंदोलन जो हुआ, संतों का आंदोलन हुआ, उसमें कोई जुलाहा है, कोई मोची है, कोई चर्मकार है, कोई नाई है, वो सब कौन लोग हैं? पलटू, दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, गुरु नानक, कबीर, रैदास, ये सारे वे लोग थे जिनको जाति व्यवस्था में शूद्र कहा गया था। जब इनके बीच से कवि आते हैं तो वो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति करते हैं। अच्छा, ये मुगलों का दौर है जब तुलसीदास दुबे लिख रहे थे, क्या मुगलों पर उन्होंने कुछ नहीं लिखा? वैसे कोई मिलता नहीं है मेरे पास, तो किताब है, कहेंगे तो आप दिखा देंगे। मुगलों को छोड़िए शंभू जी, अब इनके इतिहास के हिसाब से समझें तो अकबर के समकालीन मिलते हैं तुलसीदास जी, और बाबरी मस्जिद तो तब तक टूट चुकी होगी, एक लफ्ज नहीं है उसके ऊपर। राम का सबसे बड़ा उपासक, न उसके पहले हुआ न बाद में हुआ, इनकी भी परिभाषा मान ले तो। और वो कवितावली के उत्तरकांड में लिख रहा है कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो को। आखिरी में आकर के तुलसीदास को समझ में आ जाता है कि जात व्यवस्था बहुत खराब है। ब्राह्मणों के होने के नाते तुलसीदास को भी ब्राह्मणों का शिकार होना पड़ा कि जो कथा देववाणी में थी वो तुमने अवधि में लिख दी। रांगे राघव राहुल को लेकर, हाँ, कि वो देववाणी की कथा है और तुमने अवधि में लिख दी। तब रांगे राघव, राहुल संकीर्त्यायन, शिवदान सिंह चौहान, ये लोग क्या कहते हैं कि ये तुलसीदास की साजिश है। जो कथा संस्कृत में थी, कम लोग जानते थे, उस कथा को अवधि में करके जनमानस में फैला दिया। तो कई तरह के विमर्श चलते रहते हैं और उस पद में लिखते भगवान वाल्मीकि के रामायण में और तुलसीदास के तो रामायण में और पेरियार के सच्ची रामायण में ये क्या है, मतलब क्या है तीनों? बहुत अंतर है। मैं वो वाला पद बता दूं जो आप कह रहे थे कि मुस्लिम शासकों के लिए नहीं लिखा है। तुलसीदास लिखते हैं, मांग के खैबो और मस्जिद में सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। और मस्जिद में सोने वाले तुलसीदास के नाम पर, उनके प्रिय राम के नाम पर, इस देश में मंदिर और मस्जिद के नाम पर क्या हो रहा है वो इस देश के लोगों को विचार वो मस्जिद में सोते थे। अरे उन्होंने खुद लिखा है, कवितावली उत्तरकांड, मांग के खैबो मस्जिद में सोइबो। हालांकि कुछ लोगों ने ये आलोचना भी की कि निर्गुण पंथ के जितने कवि थे ना, श्रमजीवी तबके से आते थे, वो श्रम करके जीने की कामना करते थे। तुलसीदास की तो इस पर भी आलोचना हुई कि मांग के क्यों खाएंगे भाई, लेकिन फिर भी तुलसीदास की इस पर तारीफ हुई कि आप कह रहे हैं कि मस्जिद में सोऊंगा और मेरा जात पात न चाहूं कहो को जात पात। अंतिम समय में तुलसीदास ये भी कहते हैं, लेकिन जहां तुलसीदास गलत कहते हैं उसको तो कहना पड़ेगा। और मेरे पास एक किताब है, सच्ची रामायण पर आते हैं अभी थोड़ी देर में, हिंदू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास, ये पुस्तक है जिसके संपादक है विश्वनाथ, विश्व बुक्स प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। और गौर करिए इसके लेखक कौन है, तमाम वो लोग जो थोड़ा आर्य समाजी परंपरा से जो लोग आए थे, उन्होंने तुलसीदास की आलोचना की थी। और इसमें गंगा साहेब प्रेमी, राम प्रिय शरण सिंह, सच्चिदानंद मिश्र, चंद्रशेखर मिश्र, तमाम लोग कह रहे हैं कि तुलसीदास तो बड़े गड़बड़ कवि थे, हिंदू समाज के पथभ्रष्टक। यानी तुलसी को लेकर के समग्रता में अगर बहस हो तो मुझे लगता है कि फिर ठीक ठाक दुकानदारी कई लोगों की बंद हो जाएगी। कई जगह तुलसी ऐसे मिलेंगे जो हमारे बड़े काम के, और कई जगह तुलसी ऐसे मिलेंगे जो हमारे लिए बहुत आपत्तिजनक है। जो देखिए, नीच जाति विद्या, अब क्या, अधम जाति में विद्या पाए, अभय जथा अहि दूध पिलाए, शिक्षा मंत्री भी यही कोट कर रहे हैं। यहां तुलसीदास गड़बड़ करते हैं। अब वो कहते हैं, चला ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति, तुलसी के राम राज्य में आदर्श लोक वह होगा
जिसमें सब लोग जिसका जो धर्म, जिसका जो पेशा बनाया गया है वेदों पुराणों में, उसका पालन करेंगे, इसकी आलोचना होती है। कि वर्ण व्यवस्था को उनके पहले के कवियों ने खारिज कर दिया था और वर्ण व्यवस्था को तुलसीदास मानते हैं। यहां तुलसी की कठोर आलोचना होती है। मतलब तुलसीदास से ज्यादा जातिवादी तो आज के पत्रकार हैं। मतलब हम लोग जितना ज्यादा डेवलप कर रहे हैं उतना कास्टिस्ट हो रहे हैं। नहीं, मतलब हम तो ये कह रहे हैं ना कि तुलसीदास तो फिर भी थोड़ा समझदार व्यक्ति हैं। मैं इसमें पक्ष में नहीं हूं कि तुलसीदास को भी कूड़े में डाल दीजिए। तुलसीदास हमारे बहुत काम के हैं, लेकिन तुलसीदास से जहां शिकायत रहेगी हम उनकी आलोचना करेंगे। नहीं, आज के जो पत्रकार हैं हाँ, उस हिसाब से तो कबीर के बाद तुलसीदास हुए हैं। कबीर साहब, रविदास महाराज के बाद तुलसीदास। और आज के जो पत्रकार, इसका मतलब 21वीं सदी का जो पत्रकार है वो और ज्यादा जातिवादी है। मतलब वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता। कबीर, रविदास, तुलसी तो सुन समझ रहे थे। नहीं, वो हमारे यहाँ कहावत है, थोथा चना बाजे घना, अध जल गगरी छलकत जाए, शून्य विवेक, शून्य ज्ञान, शून्य पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं। चित्रा त्रिपाठी कह रही है कि ये तो ब्राह्मण धर्म का अपमान है, रामचरितमानस का अपमान है। इनका एक साधु कह रहा है कि इनका तो जीभ काट लिया जाए 10 करोड़। अरे भाई, अब यह अपमान तो बहुत सारे अपने ही उन्हीं के ब्राह्मण तबके के लोगों ने किया। राहुल सांकृत्यायन की एक पुस्तक है तुम्हारी क्षय, उसका क्या करेंगे? भगत सिंह अपर कास्ट से आते थे, उनका क्या करेंगे? बहुत सारे कवि आलोचक उन्हीं के बीच से आते थे, उनका क्या करेंगे? और इनकी आलोचना तो इनकी परंपरा में है। चारवाक, लोकायत कौन है? 6 दर्शन वेदों के षट दर्शन में आते हैं, जिसमें सांख्य और वैशेषिक है। सांख्य और वैशेषिक वैज्ञानिक और पदार्थवादी दर्शन है। ये कर्मकांडी अंधविश्वासी लोगों ने अपनी परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा के तर्क वैज्ञानिकता वाले दर्शन को तो माना ही नहीं। तो फिर तुम्हारी आलोचना तो तुम्हारे यहाँ पहले से परंपरागत चली आ रही है। हजारों साल के इतिहास में कोई दौर ऐसा नहीं है जब इनकी आलोचना इन्हीं के बीच के लोगों ने नहीं की है। यहाँ तो मुसलमान भी कोई नहीं है, यहाँ तो ये सारे लोग अपने लोग हैं और इन लोगों ने ये सारी बात कही है। इसलिए मैं जो कहता हूं, रैदास क्या लिख रहे हैं? जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में बात। अब कैसे? अब ये जो कह रहे हैं कि भाई ज्ञान की रोशनी, वो निर्गुण पंथ के कवियों ने दिखाई। इन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, इन लोगों ने तुलसी को भी ढंग से नहीं पढ़ा है, इन्होंने रामचरितमानस को ढंग से नहीं पढ़ा है। ये केवल जाति और वर्चस्व का वो है। एक कथावाचक आजकल कवि महोदय एक हुए हैं जो पूरे भारत में घूम घूम के कविता सुना रहे हैं। कुछ दिन पहले राजनीति में आए थे, राम कथा के नाम पर वो पूरे देश में जाते हैं। कुमार विश्वास। और वो और वो कह रहे हैं कि ये तो आलोचना होगी। अरे भाई, आप हिंदी के कवि हो, आपको नहीं पता कि हिंदी की एक विधा है आलोचना? और आलोचना में ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है सरोज स्मृति। ये कान कुब्ज कुल कुलंकार, खाकर पत्थर में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद, ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। ब्राह्मण होकर के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ब्राह्मणों की आलोचना कर रहे हैं कि ये कान कुब्ज कुल कुलंकार, खाकर पत्तल में करे छेद। अरे भाई, कौन धार्मिक भावना आती? मान लीजिए आज की टीवी और मीडिया होती तो कबीर, रविदास जी महाराज, फूले पेरियार, अंबेडकर सब जेल में होते। ये जेल में होते, मैं तो होती तो नहीं, लिंचिंग होती, इनके घरों पर हमला होता, इनको ट्रोल किया जाता, ये चौराहे पर दिखते तो इनको मार दिया जाता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा में जो प्रगतिशील तत्व है, आप अगर पढ़ेंगे नहीं, और एक भीड़ ऐसी तैयार कर दी गई है जिसको किताब कॉपी से मतलब नहीं। मैं आपके चैनल पर बैठा तो किताब लेकर बैठा ना कि भाई रामचरितमानस है, इसमें ये लिखा है। तुलसी पर एक पुस्तक है, तुलसी पर अच्छी अच्छी किताबें भी लिखी है। लोकवादी तुलसीदास, विश्वनाथ त्रिपाठी की बहुत प्यारी पुस्तक है। लेकिन मेरी एक किताब है तुलसीदास आज के आलोचकों की नजर में, और इस किताब की भूमिका राजेंद्र यादव ने मुझसे कही थी कि ये एक किताब लाओ जिसमें तुलसी के बारे में आज के आलोचकों से सवाल पूछो। नामवर सिंह से लेकर मैनेजर पांडे, चौथीराम यादव से लेकर के तमाम लोगों का, रोहिणी अग्रवाल का लेख इसमें है। और इसको आप पढ़ेंगे ना तो कंवल भारती और चौथीराम का अप्रोच एक बहुजन पर्सपेक्टिव से अप्रोच है। और राजेंद्र यादव ने एक लेख लिखा है शंभू जी, उस लेख का मैं जिक्र जरूर करना चाहता हूं। बड़े कठोर शब्दों में राजेंद्र यादव लिखते हैं कि उत्तर भारत को अंधविश्वास और कर्मकांड या
पुरातन पंथी यथास्थितिवादी बनाने में गंगा और रामचरितमानस की बड़ी भूमिका है। आप राजेंद्र यादव का क्या करेंगे भाई? राजेंद्र यादव तो तार्किक विश्लेषण कर रहे हैं। और उसके बाद बाकी रहा सहा काम राजीव गांधी ने कर दिया, रामायण महाभारत का सीरियल बनवा के घर घर पहुंचवा दिया। बहुत सारी गलतियां हुई हैं। राम मंदिर के ताला खुलवा दिए। महामना रामस्वरूप वर्मा, उन्होंने भी तुलसी जयंती मनाए जाने की आलोचना की है। मेरा कहना यह है कि आपका समाज, आपकी संस्कृति, आपका साहित्य की दुनिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही है। और वह क्या राय थी तुलसी की? उन दोनों का कोई बहुत थोड़ा समय का अंतर है। अगर आप बहुत विवादित समय कबीर पहले है ना, तो तुलसीदास दुबे ने कुछ तो लिखा होगा कबीर साहब पर। और वैसे उस तरह से कुछ नहीं है। मतलब कई जगह आपको मिलेगा कि जिस निर्गुण पंथ की बात वो लोग करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई अच्छा, तुलसी क्या मजेदार बात कहते हैं, जहां राम भक्त हार जाएंगे। ब्रह्म राम के नाम बढ़ और वरदायक बंदान, निर्गुण ते भाग बढ़ नाम प्रभाव अपार, और कहो नाम बढ़ राम से और निज विचार अनुसार। वो तो कह रहा है राम से बड़ा राम का नाम है। और कबीर के यहाँ भी राम है, लेकिन वो राम ये दशरथ के बेटे नहीं है, वो उनके अपने राम है। इसलिए राम के नाम अकबर के राज में बनारस में रहते थे तुलसीदास। हाँ, बनारस में ही रहते थे। बनारस के पंडों ने बड़ा विरोध किया था उनका, ये भी एक सच है। ये अकबर ने, ये लोग कहते हैं कि ये तो मुगल इतना ये थे वो थे, क्या अकबर ने इनको रोका नहीं इन सब चीजों को? ये जो अपने धर्म को लेकर इतना पाला पोसा इन्होंने तुलसीदास जी ने, इनको रोका नहीं अकबर ने? अब क्या बताएं, ये इतिहास और साहित्य में इस तरह का कोई साक्ष्य तो है नहीं। और मैं ऐसा विद्वान हूं नहीं कि बिना पढ़े बोल दूं कि नालिक गैस से चाय बनती थी और पहली प्लास्टिक सर्जरी गणेश है, और ये सब मैं नहीं बोलूंगा इसलिए क्योंकि रहीमन ने इनकी बहुत मदद की थी, आर्थिक मदद। मुझे आज एक जानकार बता रहे थे। हाँ, क्या? रहीम साहब ने इनकी बहुत मदद की, आर्थिक मदद। हाँ, इस तरह तुलसीदास की इस तरह के बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। और इवन मैं तो कह रहा हूं, जिन ब्राह्मणों ने तुलसीदास को की आलोचना की, उनकी शिकायत की, बाद में तुलसीदास की रचना उनके बड़े काम आई और उनका पूरा बिजनेस चलने लगा और आज तक उसका पाठ होता रहता है। बहुत तरह का पाठ है। इस पाठ में कम से कम मतलब साहित्य को ही इन लोगों ने, मतलब एक लकीर, मतलब जो साहित्य था, ऐसे भी सच्ची रामायण को लेकर भी प्रियालाल सिंह यादव ने केस जीता है, और रामायण महाभारत को ऐसे भी यहाँ साहित्य ही कहा गया है। कोई मतलब ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। नहीं, ये साहित्यिक रचनाएं हैं। इवन चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो साहित्यिक रचना है, जिसे इतिहास बना करके फिल्म बनाया जा रहा है। साहित्य की दुनिया अलग है, इतिहास अलग है। लेकिन हम कई बार इतिहास तक जाने के रास्ते के रूप में साहित्य और कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप पूरे इतिहास साहित्य को देखेंगे, वो प्रतिरोध का है। वो प्रतिरोध क्या कहता था कि संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम, और जाको मुख देखत दुख उपजे ताको कर पड़ी प्रणाम। ये इसको क्या करेंगे, किसकी भावना आहत होंगे? रैदास ने लिखा है कि मेरी जात कुट बांट ला, ढोर ढुवन ने जाजे बनारसी आसपासा, और आचार सहित विप्र करें दंडोती, तीन तने रविदास दास्तान दासा। कहे रैदास सुनो भाई संतो, ब्राह्मण के हैं गुण तीन, और मान हर है धन संपत्ति लूटे और मति ले छीन। अब इसका क्या करेंगे आप? ये मध्यकाल में भारत ज्यादा प्रोग्रेसिव था। मुझे नहीं, कई दौर ऐसे आए हैं। पहला दौर ऐसा है जब तथागत बुद्ध का है, वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का दौर है, जो तर्क विवेक वैज्ञानिकता का दौर है, और वहां से एक परंपरा आगे बढ़ती है। बाद में आकर के आप देखेंगे सिद्धोनाथों की एक परंपरा आती है, जो बुद्धिज्म की एक नई शाखा के रूप में आती है, और वहां पर एक रेडिकल एंटी, मतलब पाखंड, अंधविश्वास, जातिवाद, सबके खिलाफ वो लिखते हैं। उसके बाद हिंदी में 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास, लगभग 1350 से 1650 माना जाता है कि भक्ति काल है, और इसका नाम भक्ति काल रख दिया गया। और वहां से वो निर्गुण परंपरा का एक क्रांतिकारी दौर है। वहां पर इतने रेडिकल, जात के फेर में उलझ रहे सब लोग, और मनुष्यता को खा रैदास जात का रोग, कैसे लिख रहे हैं वो? इतना रेडिकल क्या लिख रहे हैं? अब दुनिया ऐसी बावरी, पाथर पूजे जाए, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़ ताते, ये चाकी भली पीस खाए संसार। तो मैं वही कह रहा हूं ना, 21वीं सदी का जो भारत है वो ज्यादा कर्मकांडी है। मतलब एग्जैक्टली मुझे लगता है कि जब किसी हमारे कवि ने लिखा होगा ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मछली ना तरी को गंगा में घर है, कितनी रेडिकल और वैज्ञानिक तार्किक बातें।
जात पात पूछा नहीं कोई, हर को भजन, चलो भगवान के सामने कम से कम वो लिख तो रहा था। वो उसके बाद क्या हुआ इस भारत में, मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी। और जैसे बाबा साहब एक जगह लिखते हैं ना कि क्रांति के बाद प्रतिक्रांति का दौर भी रहता है। कम्युनिज्म में भी ये पूरी थ्योरी है। जब जब इस तरह की मानवतावादी समानता वाली प्रतिरोध की धाराएं रहीं, जो वर्चस्वशाली ताकतें हैं उसके खिलाफ उन्होंने काम किया। उन्होंने बुद्धिज्म के भी खिलाफ काम किया, उन्होंने निर्गुण पंथ के क्रांतिकारी संत परंपरा के खिलाफ भी काम किया। उन्होंने उसके बाद नारायण गुरु, बसवन्ना, चोखा मेला, उससे होते हुए फूले पेरियार और अंबेडकर वाली धारा के खिलाफ भी काम किया। आज तो ऐसा लगता है कि ज्ञान की बात ही नहीं हो रही है। डॉक्टर अंबेडकर की किताब रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म ये लोग प्रकाशित करते हैं, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की प्रकाशित करते हैं। एक बार पढ़े ना, इस भारत को पढ़ने दो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो समझेगा इंडिया, और समझेगा इंडिया तभी तो कुछ बूझेगा इंडिया। आप कह रहे हो मेरी जाति का अपमान हो गया, मेरे धर्म का अपमान हो गया। अरे भाई, एक धर्म नहीं, एक राम नहीं, कई तरह की व्याख्याएं, कई तरह का प्रमाण है। कहेंगे तो किसी दिन मैं दिखाऊंगा 300 रामायणास, 300 के, और लोहिया को मिसकोट कर रहे हैं ये लोग। अभी मैं सुन रहा था कोई इनका बिहार का मंत्री कह रहा है कि लोहिया तो रामायण पाठ कराते थे। अरे भाई, रामायण मेला लगाने वाले लोहिया यह लिखते हैं बाकायदे। एक दो तीन चीजें, कोई कहे कि ये ऐतिहासिक पुरुष है तो मैं कह रहा हूं नहीं, ये झूठ है। रामकृष्ण और शिव ये हमारे सांस्कृतिक प्रतीक है, नंबर 1। और नंबर 2, लोहिया एक रामचरितमानस वाले राम की नहीं, सही जितने भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में राम कथाएं हैं सबको मेले में लगवाते थे। और ये तो कुछ नहीं कर रहे, ये केवल एक राम जो इनके एजेंडे में फिट है, जिसका फोटो तक बदल दिया विश्व हिंदू परिषद ने। पहले वाले राम का फोटो, अब फोटो कब आया मैं अभी उस इतिहास में नहीं जा रहा हूं शंभू जी। राजा रवि वर्मा से लेकर के किसकी देवताओं की फोटो कब बननी शुरू हुई मैं नहीं जा रहा। पढ़ेंगे लोग, नहीं तो कल को मेरे और आपके ऊपर भावना आहत होने का केस लगा देंगे। मैं तो वो तथ्य कह रहा हूं, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू ये आरएसएस वाले एजेंडे के पहले राम एक सौम्य, सहज, एक छवि वाले थे। इन्होंने राम को अपने मुताबिक गढ़ा, और अब राम के नाम पर कोई डिबेट नहीं चाहते। ये राम के नाम पर केवल उन्माद चाहते हैं, जो खुद राम उन्माद नहीं करते। पूरे रामचरितमानस में राम को गुस्सा कहां आता है? बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होइन प्रीत। वहां जाकर के 2-4 जगह राम कथा तक को मिसकोट करते हैं। राम के साथ सबसे बड़ा अन्याय इन लोगों ने किया है, मेरा तो क्लेम ये है। और वो कह रहे हैं कि अगर अरे भाई, दोहा पढ़ा है उस मंत्री ने बिहार के, वो अगर दोहा इस रामचरितमानस में न हो तो बता दीजिए। और शंभू जी एक और बात बताएं, तुलसीदास के ऊपर जो रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन और तमाम लोगों ने एक आरोप लगाया, और बाद में दलित साहित्यकारों और स्त्रियों ने भी बहुत शिकायतें की। उन्होंने कहा सीता निर्वासन और शंभुक वध जो वाल्मीकि रामायण में है, रामायण से गायब कर दिया। ये नहीं, रामचरितमानस से गायब कर दिया। ये भी वाल्मीकि रामायण का, मुझे तो आज एक जानकार ने बताया कि जो भगवान वाल्मीकि की रचना है वो रावण आयान था। हाँ, अब ये मैं मेरा अध्ययन उस पर नहीं है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जितना मेरा अध्ययन है मैं उस पर टिप्पणी कर रहा हूं। मैंने तुलसी पर काम किया है। रावण पर भी तो लिखा गया होगा ना सर? वो भी लिखा गया है, और रावण पर तो अच्छा, देखिए 2-3 किस्सा सुनाऊं। हनुमान को उत्तराखंड के एक इलाके में, उसका नाम आप कहेंगे तो मैं उस जगह का नाम बता दूंगा, कि वहां हनुमान को लोग दुश्मन, द्रोणगिरी पर्वत जहां से ये कथा मिलती है कि वो संजीवनी के लिए ले गए थे, वहां के लोग हनुमान का विरोध करते हैं। दक्षिण भारत में रावण की पूजा होती है, और भारत में आज की डेट में भी दर्जनों मंदिर रावण के हैं। विमर्श अलग है भाई, सांस्कृतिक विमर्श में आओगे तो सबकी भावनाएं होती हैं। महिषासुर को भी मानने वाले यहाँ लोग हैं, रावण को भी मानने वाले लोग हैं। लेकिन 21वीं सदी में आज संवैधानिक दौर में भी जो लोग जाति के नाम पर शोषण कर रहे हैं, वो मतलब उस पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि जो कबीर का भारत है, जो संत श्रीमणि रविदास जी महाराज का भारत है, जो तुलसीदास का भारत है, उसमें ज्यादा चर्चाएं हैं, उसमें डिस्कोर्स है, बहस है। अब जो ये जो मोदी जी वाला भारत है 2014 के बाद, इसमें न पढ़ाई लिखाई है न डिस्कोर्स है, इसमें बैन है। पहला तो हमला इसीलिए शिक्षा विश्वविद्यालयों पर ही किया गया।
जेएनयू को बदनाम करो, डीयू के बदनाम करो, नई शिक्षा नीति ला करके सब बेच दो, सारे प्राइवेट सेक्टर में दे दो, परमानेंट विश्व गुरु बनाना है लेकिन गुरु को परमानेंट मत करो, ठेके पर प्रोफेसर रखो, ये सब काम किया गया। अब जब विवेक नहीं है, व्हाट्सएप से इतिहास भेजो, व्हाट्सएप से इतिहास में भेजो कि पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया था। ये कुमार विश्वास तो पढ़ा लिखा ब्राह्मण है। नहीं, तो अपने अपने मुताबिक पढ़ते हैं ना। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए, कबीर ये लिखते हैं। और आजकल के ये जो चालाक जातिवादी लोग हैं, सार सार को उड़ा दे रहे हैं और थोते को बांध करके कह रहे हैं हाय मेरी जाति, हाय मेरा धर्म। अरे भाई आओ किताबों को पढ़ते हैं, उस पर डिबेट करते हैं। और बिल्कुल शंभू जी, मैं आपकी उस बात से सहमत हूं और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि जितना प्रगतिशील दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्गुणपंथी संत परंपरा में था, कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, अद्भुत है भाई। काबा काशी, मतलब काबा काशी आपके शरीर में है, कोई बाहर नहीं। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे हाईली प्रोग्रेसिव। आज तो हमें लगता है कि हम जाने किस भारत में चले जा रहे हैं। हम गोबर और गौमूत्र में भी ज्ञान ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, जो वैज्ञानिक परंपरा थी सांख्य वैशेषिक की, चार्वाक और लोकायत की, ऋणम कृत्वा घृणम प्रवेद पुनर्जन्म कुतः भवेत्, ये कौन बोल रहा था? अस्मीभूत से शरीर पुनर्जन्म कुतः भवेत्, यावत जीवेत सुखम जवेत ऋणम कृत्वा घृणम पिबेत। ये कौन लोग थे? आपने तो अपनी प्रगतिशील मानवीय समानता वाली धारा को मारा है, उसको खत्म किया है ताकि कर्मकांड अंधविश्वास वाली परंपरा जीवित रहे। और कल को आप ये कहें कि इस भारत में एक ही परंपरा थी, वो हमारी है। नहीं भाई, आपको लगता है कि इन्हीं कर्मकांडी साहित्यों की वजह से भारत में विज्ञान, दवाई, जहाज, सुई, ओआरएस जैसे घोल का मतलब खोज नहीं हो पाई और हम 20वीं सदी में पिछड़ते चले गए? इससे भी बारीक बात कहूं, मान लीजिए मैं एक नया भारत बना रहा था और उस भारत में शिक्षा का अधिकार, पढ़ने लिखने का मौका किसको दूंगा? अगर मैं जातियां देख करके, उनकी सामाजिक स्थिति देख करके अगर मैं दूंगा, तो एक वह तबका, बढ़ई को पता है कि लकड़ी के कैसे कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं, कुम्हार को मिट्टी की खुशबू से लेकर रंग तक पता है कि किससे घड़ा बनेगा, किससे नहीं बनेगा, धोबी को पता है कि कैसे रेत से, एक किस्म की रेत से कपड़ा साफ हो जाएगा, जो ताड़ी उतारने वाले को पता है कि विज्ञान कैसे काम करता है, जो चर्मकार है उसको चमड़े की पहचान है, जो पशुपालक जातियां हैं उनको पशुओं की पहचान है, जो कृषक जातियां उन्हें मौसम का पता है। आपने इन शोध करने वाले दिमागों को शिक्षा से दूर करके इस देश और राष्ट्र और समाज का नुकसान नहीं किया तो किसका किया? और जब आपने शोध वाले जो जमात थी उसको शिक्षा से दूर कर दिया और जो परजीवी जमात थी उसको शिक्षा का सब कुछ सौंप दिया, तो शोध कहां से होगा? इसलिए आपने अपने विज्ञान को पीछे कर दिया, ये मेरा कहना है। सोचिए कि 21वीं सदी में कौन लोग हैं जो जाति के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, जिनका 3000 सालों से, जिन्होंने एजुकेशन पर कब्जा कर रखा है, तमाम सिस्टम पर कब्जा है, और भारत अगर पिछड़ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिसने इस देश को चलाया, जिसने इस देश पर राज किया, जिसने साहित्य के लिखे, जो वाइस चांसलर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज है, वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आज भी वो अपनी आलोचनाओं को तो छोड़ दीजिए, बात सुनने के लिए तैयार नहीं, और वो जाति के नाम पर लोगों का शोषण करने का अपने अधिकार समझता है। और वही इस देश के मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और पावर सेंटर्स में बैठा है। बस फर्क है कि उनके बच्चे अब विदेश जा रहे हैं, आपके बच्चे राम और रहीम में फंसे रहेंगे। आप सोचिएगा आपका भला कैसे होगा। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।